वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता बताओ। ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। पूरक क्या होता है, पहले ये शब्द सोचो। पूरक मतलब कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है, हम लोग पहले भी बहुत बार पूरक शब्द सुने। पूरक मतलब होता है पूरा करने वाला। एक पूरक कोण हमने सुना होगा कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कहलाते हैं। ऐसे ही पूरक का मतलब होता है, जब प्रायिकता की बात करें, ऐसी घटना जिसको दो को अगर जोड़ें तो 1 आ जाए। हमें पता है कि यदि एक घटना की प्रायिकता तुम्हें दिया गया P, क्या दिया गया P, और इसके पूरक मतलब हमें लाना है कुछ ऐसा कोई घटना बताओ जो कि हम इसमें जोड़ें, P में जोड़ें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए। पूरक का मतलब दोनों घटनाओं को जोड़ने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। तो तुम्हें ये बताना है कि ये वाला नंबर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। माने इसको अगर x मान लेते हैं, ये P उधर जाएगा तो 1 - P आंसर आएगा। लेकिन ये चीजें तुम्हें समझ में कब आएंगी, जब तुम्हें ऐसे क्वेश्चन लगाओगे, जब तुम्हें समझते पढ़ोगे। पूरक का मतलब होता है ऐसी दो प्रायिकताएं जिनका योग कितना हो 1 हो। तो तुम्हें पहली प्रायिकता दी गई है P, दूसरी पूछी है दो संख्याएं, ऐसी दो प्रायिकताएं जिनका योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहली प्रायिकता दी गई थी, दूसरी पूछी थी, बराबर में योग कितना 1। तो दूसरी निकालने के लिए हमने वाले उसको x मान लिया तो P उधर गया तो 1 - P। ऐसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। देखा, एक नॉन लीप वर्ष में, नॉन लीप वर्ष का मतलब होता है 365 दिन का वर्ष। अगर लीप वर्ष बोला जाए तो 366 दिन का। तो नॉन लीप वर्ष का मतलब होता है ऐसा साल जिसमें कितने दिन हो, 365 दिन हो। कितने दिन हो, ठीक है। 53 रविवार होने की प्रायिकता बताओ। कितने रविवार होने की प्रायिकता? अच्छा बेटा, 53 की बात क्या है? 53 रविवार वास्तव में एक साल में रविवार होते कितने हैं? अच्छा, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। कितने दिन होते हैं? 7। अगर हम बात करें पूरे 365 की बात कर रहा है, और अगर हम एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और अगर हम 7 से भाग करें 365 में, तो 7 बना कितना आया? 1 आया। 7 गुना कितना आया? 1। मतलब क्या हुआ, 52 सप्ताह निकले और 1 दिन निकला। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार होंगे, निश्चित है। 365 दिनों में कुल 52 सप्ताह अलग निकाल लो। 364, 52 सप्ताह में 364 दिन हो जाएंगे, और हर इन सप्ताह में 52 सप्ताह में रविवार पक्का आएगा, सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा, बुधवार, मतलब सातों को सातों दिन है। तो इनकी प्रायिकता समान है, इनको अलग हटा दो। बचा कौन सा? एक एक्स्ट्रा जो आया, ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा आया, उसमें सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पति, कोई भी दिन हो सकता है। कुल दिन कितने होते हैं? 7। 7 में से कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन हमें निकालना क्या है? रविवार के लिए निकालना है। तो कह सकते हैं 7 में से शेष बचे, यहाँ पर लिखेंगे 365 दिनों में कुल सप्ताह कितने होते हैं? 52। और 52 सप्ताह में कुल कितने दिन हो जाते हैं? 364 दिन। अब एक जो दिन बचा है, तो 1 दिन बचा है, वो 1 दिन रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार, मतलब 7 में से कोई दिन हो सकता है। 1 रविवार 7 में से कोई दिन हो सकता है। मतलब आंसर क्या आएगा? ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऐसे कभी कभी क्वेश्चन तुमसे कह देगा कि लीप ईयर में बताओ, कहेगा एक लीप ईयर, मतलब एक पूरे लीप ईयर 366 दिन वाले जो ईयर है, उसमें रविवार होने की प्रायिकता होती है। उसका आंसर आता है 2/5। ठीक है, उसका आंसर क्या आता है? 2/5। अगर तुमसे नॉन लीप ईयर ना कह के क्या बोल दे? लीप ईयर कह दे। क्या कह दे? लीप ईयर कह दे, लीप ईयर। और उसमें बोले रविवार, सोमवार, मंगल, किसी दिन की प्रायिकता 2/5। इसको याद रखना है। ये नॉन लीप ईयर मतलब लीप ईयर नहीं है, ये 366 दिन की अगर बात कर रहा है तो आंसर तुम्हारा ही होगा। अगर 365 दिन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बताओ। संख्याओं 1, 2, 3, ... 15, मतलब 1 से लगा करके कुल 15 तक हैं संख्याएं, जिनसे चुनी जाने वाली संख्या के 4 के गुणक होने की बताओ प्रायिकता। मतलब 1 से 15 तक ऐसी संख्याएं जो 4 का गुणक होती है। अच्छा, कुल संभावना कितनी है? कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम, कुल संभावना कहते हैं कितनी है? 15। मतलब 15 संख्याएं कोई भी आ सकती है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम मतलब अनुकूल संख्या चाहिए जो हमें चाहिए। कौन सी चाहिए? 4 का गुणज। 4 के गुणज में कौन सी संख्या आएंगी? 4 आएगी, 8 आएगी, 12 आएगी, 16 आएगी, नहीं आएगी 16। क्यों? हमें 15 तक ये तो चाहिए, हमें 16 तक
कुल कितनी संख्या आई? 3। कुल कितनी संख्या आई? 3। कितने में से? 15। काटेंगे कितना आएगा? 1। आंसर आएगा। कर पाओगे क्या? तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और भी प्रायिकताओं में आ सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी प्रकार की बुक हो, फिलहाल तो हम तो ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से तुम्हें लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आएगी। और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें कुछ किसी भी प्रकार की बुक हो, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो तुम्हारे कोई भी राजीव प्रकाशन की वगैरह वगैरह हो, वो सभी से क्वेश्चंस लगाना। जो ना आए वो तुम्हारे लिए भी संडे तक टाइम है, परसों तक हो सकते हो। ठीक है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।